बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अब कुरान नाजरा अपने अपने सिपारे आप निकाल लीजिए, ठीक है, ताकि हम इबादत हाँ, शुरू करें। भाई बिल्कुल। देखें, ना इनको कोई जानता है, ना मुझे कोई जानता है, ठीक है, ना मैं नईम बुखारी हूँ, ना ये अनवर मकसूद हैं कि हमारे जो है कोई बड़ा कोई ख़ास इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं, ये मेरे प्यारे भाई हैं, शमशाद भाई हैं, यूनिवर्सिटी के हम साथी हैं। यूनिवर्सिटी में हम दोनों की मुलाकात हुई थी, वहाँ से हमारी दोस्ती हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और शमशाद भाई मेरे उन दोस्तों में से एक दोस्त हैं जो कि बड़े शौक़ से मेरे व्लॉग्स देखते हैं, पसंद करते हैं। मेरे हम उम्र हैं, हो सकता है मुझसे थोड़े बड़े हों या हो सकता है मुझसे छोटे हों। मैंने कभी इनसे इनकी उम्र नहीं पूछी, पर हम इनको इज़्ज़त और एहतराम में शमशाद भाई कह के बुलाते हैं। तो सफ़ी सर, यू एंड जावी, कैन यू टेल अस वी आर लुकिंग फाइन इन द फ्रेम? परफेक्ट, ओके, थैंक यू। तो शमशाद भाई जो हैं उनसे मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी के दौर में हुई थी। और क्या कहते हैं, ये बहुत शौक़ से मेरे व्लॉग्स देखते हैं, पसंद करते हैं, ख़ास तौर पे जो मेरे और जावी के व्लॉग्स होते हैं। तो इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि मेरा बहुत दिल करता है कि मैं कभी तुम्हारे साथ बैठूं, बात करूं। तो मैंने कहा क्यों नहीं यार, मतलब कि कोई ज़रूरी है कि हमें कोई जाने, कोई पहचाने, हम कोई मशहूर हों। हम बैठ जाएंगे, हम बात करेंगे, क्या पता कि हमारी बात किसी को सुन के अच्छी लगे। तो शमशाद भाई, सबसे पहली बात तो ये कि ज़रा आप अपना तारुफ़ कराएं कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, और ये बताइए अपने साथियों को कि आपकी मेरे साथ मुलाकात किस तरह से हुई, और वो सारा वाक़या उसी तरह से बताइए जिस तरह से आप मामा को बताते हैं और मामा के पेट में हंस हंस के दर्द हो जाता है। प्लीज़ शुरू। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ कराना चाहूँगा। मैं ख़ुद अपना तारुफ़ कराना चाहूँगा। आपने तो करवा दिया और बहुत ज़्यादा करवा दिया, इतना ज़्यादा करवा दिया कि जिसका मैं अहल नहीं हूँ और अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता कि आपने मेरी शख्सियत में जो है वो 4 नहीं, मेरे ख़्याल में 28 चाँद लगा दिए। ये आपकी ज़रा नवाज़ी, आपका हुस्न नज़र है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और मुझे शमशाद अली कहते हैं और मैं एक इंसान हूँ और इंसान का ही बच्चा हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहुत अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ है और माशाल्लाह एक बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ है। और इस घराने से जो ताल्लुक़ की बात है ना, उसमें फिर बहुत बड़ा हल्का आ जाता है मेरा। उसमें मेरा अपना घर, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, उनसे उनके घर वाले, मेरी भाभियाँ, मेरे बच्चे, भतीजे भतीजी, भांजे भांजी, बहनोई, ये तो हो गए जो मेरे करीबी रिश्ते हो गए और घराने से। रुकिए। और फिर इसके साथ जो हल्का बढ़ जाता है वो आता है अजीज़ रिश्तेदारों का और दोस्तों का। रुकिए। जी। एक मिनट। अब आप फिर ये सारा जौहर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, ये सब बताने लगेंगे? रुक जाइए आप। आपने पार्टीशन से पहले के उसमें नहीं जाना है। मैं जो हूँ वहाँ से, वो क्या कहते हैं, वो मेरे नाना बू आए थे, कहाँ से आए थे, लखनऊ नहीं, अलीगढ़। हाँ, अब आप वहाँ तक नहीं चले जाइएगा, ठीक है। अब आप बस ये बताएं कि आपकी मेरे साथ मुलाकात कैसे हुई? मैं आ रहा हूँ ना, उसी में तो आ रहा हूँ। अच्छा। आपने माजरत खता कलामी माफ़, लेकिन आपने मुझे बीच में खता कलामी की जो कि मैं माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि आपने मेरा तसल्सल तोड़ दिया है। सॉरी। मेरा बात करने का अंदाज थोड़ा सा ये है कि थोड़ी सी हिस्ट्री बता दो। अच्छा, कि हम जुड़े कैसे, अब इस खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती से कहें, हम मिल कैसे गए थे? हम मिल इस तरह से गए थे। तो ये जो हल्का आता है ना अजीज़ रिश्तेदारों का, दोस्तों का, तो उसमें मेरा ये पूरा अहले मोहल्ला शामिल है, अहले इलाका शामिल है। तो जब हम यहाँ आके बसे और फिर वक्त गुजरता चला गया, तो फिर हमने ये सोचा कि अपनी तालीमी काबिलियत को ज़रा आगे बढ़ाया जाए और एक अच्छी डिग्री हाथ में ली जाए, जिसे कहते हैं आम ज़बान में मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमने तगोदो शुरू की, ढूंढना शुरू किया एक अच्छे इदारे को कि कहाँ से पढ़ा लिखा जाए और थोड़ा कुछ काबिल बना जाए। तो उसमें सर फहरिस्त जामा कराची, दूसरे नंबर पर माजू यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, और तीसरे नंबर पर ज़ेबिस थी। तो खुश रुके, आपने हमारी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताना है, बहुत सारी चीज़ें मख्फी रखेंगे। हाँ, पता चले कि लोग ढूंढते हमारे
बस पहुंच जाएंगे। ये तुम अच्छा, रिकॉर्ड अरे अच्छा, शमशाद यहाँ पे रहते हैं, पता चले। अच्छा हाँ, बस बस इतना बताएं। ये फिल्म रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ हाँ, ये रिकॉर्ड हो तो रहा है तुम सर। काटोगे क्या बीच में से? नहीं, कुछ भी नहीं काटेंगे, ऐसे ही चलेगा, कोई मसला नहीं। आप ये नहीं बताएंगे कि हम एक्चुअली कहाँ पे थे। जी बाबा। अच्छा अच्छा, सॉरी, माजरत। माय आर्ट डायरेक्टर। बहुत जबरदस्त। अच्छा चलें, अब आप सिर्फ तो बताएं, हम ये नहीं बताएगा नाम यूनिवर्सिटी का, बस आप बताएं कि हम जहाँ आपके तगो दो के बाद हम एक यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, बस ठीक है। फिर हम वहाँ क्या हुआ? तो एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़। जद्दोजहद के बाद हम एक यूनिवर्सिटी में पहुंच गए जहां पे हमारा एडमिशन हुआ सही है। और एमबीए प्रोग्राम में हुआ, और बस फिर हमारा सिलसिला शुरू हो गया तालीमी काविशों का। उसमें सब चीज़ें शामिल थी, पढ़ाई लिखाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और ये सब चीज़ें। तो हुआ ये कि बहुत सारे आहिस्ता आहिस्ता दोस्त बनना शुरू हुए, एक बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, तो हमारा जो हल्का था वो बढ़ता चला गया। तो फिर एक दिन हुआ ये, खुशकिस्मती या बदकिस्मती आपकी तो रुके रुके खुशकिस्मती। रुके 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 रुके, यहाँ पे पहले मैं एक अपना इंट्रोडक्शन पहले करा दूं, फिर उसके बाद आप यहाँ से जारी कीजिएगा। भाई हुआ ये कि अल्लाह के फजल और करम से 2007 के अंदर मेरी यूनिवर्सिटी का पहला साल था, और मैं यूनिवर्सिटी में जब आया तो मैं एक बहुत ही, जावी बाबा डोंट होल्ड द कैमरा, इट कैन फॉल डाउन। मैं जब यूनिवर्सिटी में आया तो उस वक्त मैं वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार था। मैं एक बर्गर बॉय था। बर्गर बॉय तो खैर बोलना नहीं चाहिए, तो बुरा लगता है, मगर मैं ऐसा था कि मतलब कि फुल ऑफ लाइफ बंदा था, फुल तफरियाँ, ठीक है, नमाज़ें पढ़ते थे, अपना दीन को उस हद तक फॉलो करते थे जिस हद तक मतलब एक नॉर्मल मुसलमान जो है आइडेंटिटी कार्ड मुसलमान जितना फॉलो करता है उतना फॉलो करते थे। मगर यूनिवर्सिटी के पहले ही दौर के अंदर, मतलब कि कुछ ही महीनों के अंदर, जहाँ मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी शरारतों से, अपनी मस्तियों से, नाच गाना करके एक अपना एक आइडेंटिटी बना ली थी, मैं तफरियाँ करता था, वहाँ मेरा नाम पड़ा था मोहब्बत खान। तो मैंने वो सब करके एक पहचान बना ली थी विद इन 3 और 4 मंथ्स। लेकिन विद इन 3 और 4 मतलब कि 4 मंथ्स के बाद एक दिन घर जाते हुए मुझे बस के अंदर एक स्टिकर लगा हुआ नजर आया, और उस स्टिकर के ऊपर लिखा हुआ था, सलाम में पहल करने वाला अल्लाह के करीब होता है। अब मुझे मेरे ना दिल पे वो बात लग गई। There was something missing in my you can say my soul, कि मैं कहूँ कि यार मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं जो हूँ क्या कहते हैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ लेता हूँ, मस्जिद जाता हूँ। बहुत सारे नौजवान उस उम्र में मस्जिद नहीं जाते। मैं अपने आप को सेल्फ प्रेस करता था कि यार सब कुछ तो कर रहा हूँ, मैं क्यों अल्लाह के करीब नहीं हूँ। मैं 6th क्लास से रोज़े रख रहा हूँ बाकायदा, और मैंने कभी एक रोज़ा नहीं छोड़ा, सिवाय से कि मेरी ज़िंदगी में 2 जो रोज़े छूटे हैं वो बीमारी की वजह से, मैंने कभी रोज़ा नहीं छोड़ा। तो मैं कहूँ कि यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के करीब नहीं हूँ, लेकिन ये स्टिकर पे लिखा हुआ है कि सलाम में पहल करने वाला अल्लाह के करीब है, क्यों? तो मेरे दिल ने कहा कि यार जब तक उमैर तुम ये काम करोगे नहीं तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो मुझे वो आज भी याद है, सुबह सवेरे गर्मियों के दिन थे, मगर सुबह सुबह एक खुनकी सी होती है, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियों, सुबह की खुनकी होती है 7:30 8 के करीब। मैं सुबह सुबह अपने घर से निकला, और यहाँ पर शमशाद भाई इसको ना और ज़्यादा मज़ीद वो मज़े लेके बताएंगे। ये वो टाइम था कि मैं जो हूँ ये स्कार्फ का बहुत फैशन आया हुआ था। 9/11 हुआ था तो 2007 तक ना ये स्कार्फ का फैशन बहुत ज़्यादा आया हुआ था। आपके रंग बिरंगी स्कार्फ्स होते थे, लड़के लड़कियाँ अपने सर पे बांधते थे, गले में बांधते थे, तो मैं वो स्कार्फ बहुत शौक से पहनता था, और उसी तरह मैं यूनिवर्सिटी आता था तो मैंने अपना स्कार्फ पहना हुआ था, अपनी कैप लगाई हुई थी, इसी तरह से मैंने टी शर्ट के ऊपर एक शर्ट पहनी हुई थी। मैं अपने घर से निकला, बैग पहना हुआ है, और मैंने पहला बंदा जो मेरे घर के सामने से जा रहा था, मैंने उसको कहा अस्सलामु अलैकुम। वो बंदा मुझे यूं करके देखता है डर के कि यार ये स्कार्फ में एक आदमी है, बैग लगाया हुआ है, और मैं उसको जानता नहीं हूँ, ये मुझे सलाम क्यों कर रहा है। अच्छा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है यार, कि मैं कैसे करूँगा। लेकिन मैंने कहा भाई जब तक करूँगा नहीं ना मुझे पता नहीं चलेगा। अब मैं चलता हुआ जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में वॉक करके जाता था, तो एक ख़ास तवील रास्ता था, मैं वॉक करके जाता था, तकरीबन कोई 45 मिनट का फासला था, बड़ा फिट था मैं, तो मैं करके जाता था। अब मैं जा रहा हूँ, एक और बंदा आया, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, वो भी घबरा गया, दोनों ने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बट मैं जब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया और मैं मेन रोड की तरफ आया, मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो किसी ने कहा वालेकुम अस्सलाम, फिर मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम,
और ये करते करते मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तो मेरे हाँफ रहा था। मैंने कहा यार ये तो मैं कैसे करूँगा। बट आप यकीन करें, फास्ट फॉरवर्ड 3.5-4 महीने के अंदर मैंने सलाम इतना ज़्यादा किया कि अब जब मैं घर से निकलता था ना तो दूर से मुझे कोई देखता था ना, वो पहले से मुस्कुराने लगता था और उसकी चेहरे की मुस्कुराहट देख के मैं भी मुस्कुराने लगता था और मेरा सलाम भी परफेक्ट हो गया था। मैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे याद है कि जब मैं एक दफ़ा एंटर हुआ तो जो हमारा यूनिवर्सिटी का गार्ड था उसने मुझसे कहा कि यार सब लोग यहाँ आते हैं मुरझाया हुआ चेहरा बना के, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या खुशी है आपको कि आप यूनिवर्सिटी आते हो तो आप इतना मुस्कुराते हुए आते हो। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता। जब मैं अंदर गया तो मैं उस दौर में कुरान हकीम मेरे पास होता था, मैंने उसका नुस्खा खोला और उसमें पहली आयत जो मेरे सामने आई ना वो ये थी कि इब्लीस ने कहा कि अना खैरुम मिन्हु। फ़ौरन मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्या पता सलाम में पहल करने वाला अल्लाह के इसलिए करीब होता है क्योंकि वो अपनी अना को, अपने गरूर को मारता है और वो आगे बढ़ता है। कहते हैं हेलो हाउ आर यू, अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो। ये खैर ये मेरी अपनी एक ज़ाती वो अखज़ मैंने किया, रिज़ल्ट मैंने निकाला। लेकिन इस चक्कर में हुआ ये कि क्योंकि आपका भाई तो फुल दोस्तों का दोस्त था, ख़वातीन से भी बहुत दोस्ती थी, तो आते जाते मैं हर लड़के हर लड़की को सलाम करता था, अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। और जो वहाँ के रिलीजियस लोग थे उन्होंने मुझ पर एक इल्ज़ाम लगाया कि ये ख़वातीन से दोस्ती करने का एक तरीका है। चलो जो भी था, मैं दोस्ती तो करना चाहता था ना वैसे भी, मगर इसके पीछे ये नीयत नहीं थी। लेकिन ये करने की वजह से मेरा जो नाम था वो प्रोमिनेंट हो गया, मोहब्बत खान, कि यार ये मोहब्बतें बांटता है। यार पिलर के इस साइड से कोई आया, मैं कहा अस्सलामु अलैकुम, पिलर के उस साइड से है, क्या है यार तुमने अभी तो सलाम किया था, तुम दोबारा सलाम क्यों कर रहे हो। तो मैं कहता था यार मुझे याद नहीं है मैंने आपको सलाम किया है। तो मैं एक दिन में कोई 1000-3000 सलाम कर देता था। खैर ये ज़्यादा हो गया, 200-300 सलाम होंगे। इसकी वजह से मेरी शमशाद भाई से दोस्ती हुई। ओवर टू यू, अब आप कंटिन्यू करें। आपने बहुत अच्छा खुलासा किया और असल चीज़ जो मुझे अभी याद आई है, हमारा जो ताल्लुक़ ये जो है ना एक देरीना दिली ताल्लुक़ जो इस्तवार हुआ वो सलाम से ही हुआ था माशाल्लाह। क्योंकि बिल्कुल मेरी नीयत अच्छी थी लेकिन हुआ क्या? नहीं बिल्कुल हुआ ये नहीं आपकी नीयत भी बिल्कुल अच्छी थी, मेरी नीयत भी बिल्कुल पाक थी, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। होता यह था आप चलते गुजरते उतरते चढ़ते और वो हुलिया और एक अपने बड़े अच्छे पोशाक के अंदर जो कि बहुत ही माना खेज होता था, एक ख़ास कैटेगरी को वो बिलोंग करता है वो पोशाक, और अटायर के अंदर आप होते थे तो आप चलते फिरते अब बड़े अदब से लखनवी अंदाज में फर्शी सलाम करते हुए गुजरते थे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप कंफ्यूज होते थे ना कि एक बंदा है होते थे वो अरबी वेस्टर्न अंदाज में जुब्बा डाला हुआ जुब्बा डाला हुआ सर के ऊपर एक स्कार्फ नुमा चीज, सही है, जो अरबी डालते हैं, तोहरा उनका जो भी होता है वो क्या होता है जो भी होता है। आप भी सोचते होंगे ना कि यार ये पढ़ने आया है या कि क्या करने आया है। और अच्छा मैंने चूंकि ज्यादातर मेरा टकराव आपसे हुआ, दूसरों के साथ भी होता होगा, लेकिन नजर झुकी होती थी हर एक को अस्सलाम दूर से देख के सलाम करते हुए, जैसे आदमी नौशा मियाँ आता है ना उसके सामने ससुराल आता है तो सलाम पेश करता है ना, तो आप इस तरह से सर उठा के फर्शी सलाम करते हैं लखनवी अंदाज, वो बड़ा मुझे वो लगता था। तो मैं भी सलाम का जवाब देता था लेकिन सुम्मुम बुकमुन के अंदाज में, तो वो हो जाता था। तो इसी तरीके से हमारी दोस्ती तो नहीं बातचीत शुरू हुई। फिर कैफेटेरिया में मिलते थे, दरख्त के साए में, एक सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा कैफेटेरिया कैंटीन होती थी, हम वहाँ बैठते थे, वहाँ आप चाय, कई दफ़ा आपने हमें मुफ्त की चाय पिलाने की ऑफ़र की। इसी तरह से जैसे आपने कहा लोग समझते हैं दोस्ती करने का तरीका होता है लड़कियों से, तो ये होता है अपना हल्का बढ़ाना। इसमें आपकी भी नीयत साफ़ थी लेकिन मुझे लोगों ने देखा। और फिर ये होता था वक्तन फ़वक्तन कभी आप अकेले में हम दोनों बातचीत सलाम दुआ एक दूसरे से बातचीत कर, तो जो मेरे ग्रुप के दोस्त थे जो कि आपके दोस्त नहीं थे, जो कि मेरे दोस्त बन चुके, वो कई दफ़ा देख चुके थे मुझे। तो एक दिन हुआ ये कि शायद दोपहर का वक्त था जब क्लासेस सारी खत्म हो गई, क्योंकि मुझे पता है ये सारी बात, इसलिए मुझे मेरे दिमाग में वो बात है, इसलिए मैं पहले से हंसी आ रही थी। तो वो दोपहर का वक्त था, सारी क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी, तो आप मुझे मिल गए एक तरफ और सारा हालचाल पूछ रहे थे। हालांकि आम बात हो रही थी, कोई उसमें ऐसी तकरीबकारी नहीं हो रही थी या किसी को उठाने बैठाने की बात नहीं हो रही थी कि पर्ची देनी है या करनी है। तो ये जो मेरे 4-5-6 दोस्त थे देख रहे थे। फिर क्योंकि मैं उन दोस्तों के साथ
वापस घर लौटता था गुलिस्तान जौहर। सही। हम एक गाड़ी में आते थे, वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो जब उन्होंने इशारा किया कि चलो भाई, तो मैंने इनसे इजाज़त, रुखसत की इजाज़त तलब की और रवाना हो गया। तो एक नहीं कई दोस्तों ने मुझसे कहा तुम्हें पता है ये कौन है? मैं कहा हाँ ये उमैर भाई हैं और ये हमारे दोस्त हैं। और कह रहे हैं और क्या और फिर जब दोस्तों ने ये कहा ना कि ये ज़रा गौर तलब बात कि आप इनके बारे में और क्या जानते हैं। भाई मुझे क्या ज़रूरत है बारे में जानने की, मैंने कौन सी अपनी बेटी बयानी है इनके बेटे से, क्या मैं इनके बारे में। उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है ये इलाका गैर के। अब इलाका गैर से मुराद मैं इतना उस ज़माने में नहीं जानता था, हाँ सुना ज़रूर था। मतलब कहने का ये है कि ये जो फ्रंटियर की पट्टी है ना, और जो कोयटा से उधर बलूचिस्तान टकती है, जहाँ पे मार धाड़ मशहूर है, ताकि बंदे उठाए जाते हैं और ये किए जाते हैं, तो ये मेरे जहन में था। और एक मुल्क का हिस्सा है वो, उस मुल्क का नाम सब लोग जानते हैं, तो ये वहाँ से हैं और ये है इनका बैकग्राउंड ये, और ये कहीं इधर इधर कर रहते हैं, मेट्रोविल में रहते हैं। हाँ मेट्रोविल में रहते हैं, ये किसी ने मुझे पता है। मेट्रोविल में मेट्रोविल इलाका है जहाँ पे हमारी एक आम बहुत बड़ी आबादी, हमारे मुल्क की अक्सरियत वहाँ पाई जाती है। और आप इस वक्त यहाँ इर्द गिर्द उन अक्सरियत को देख सकते हैं जो हमारे इर्द बैठे हुए हैं। तो ये वहाँ के हैं और ये मशकूक हैं। तो मेरे दिल और दिमाग में इन्होंने ये बात, दोस्तों ने सरायत कर दी और उनका कहना मतलब ये था ज़्यादा क़ुर्बतें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, फासला बेहतर है। मैं कहा ठीक है भाई, और ज़्यादा ना तुम्हें होने की ज़रूरत नहीं है और ये फलाना है। तो वो दिन था, अब उसे आप मेरी खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, मैं एक वहम का शिकार होता चला गया। और फिर होता ये था कि जितनी दफ़ा ये मुझे मिलते थे, अब जो कहानी है ना, तो मैं ये सलाम वैसे ही माशाल्लाह मोहब्बताना सलाम, मोहब्बत वगैरह सलाम करते, मैं भी जवाब देता था लेकिन ज़रा सहम के और ज़रा कटाने की कोशिश करता था, बस जैसे कहते हैं ना कि लट मार सलाम किया भागो, मतलब। और ये कोशिश करते थे कुछ बात पहले की तरह शुरू करने की। मैं मोहब्बत के साथ आ रहा हूँ, लेकिन आपके दिल में चल रहा था कि ये अल्लाह के गैर का आदमी है। मैं इनको मुश्तबा समझने लगा और मेरी उस फहरिस्त में शामिल हो गए। और उस ज़माने में इस शहर के अंदर एक बदनामे ज़माना मुहिम चल रही थी। अच्छा। तो बदनामे ज़माना मुहिम अगवा करने की, उठाने की, बिठाने की, तो वो कौन कर रहा था सब जानते हैं। तो वो और जाहिर सी बात है हमें घर से ये तरबियत थी कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक रहे, पढ़ के घर आना है, ज़्यादा वक्त गुजारना नहीं, और अगर वहाँ गुजार रहे हो तो बता देना। सही है। ये शुरू से हमारे घर की तरबियत रही, हमारे वालिदैन की, हम सब बहन भाइयों के लिए। तो अब ये उन्हें लगा कि जनाब जब ये सामने आने लगे तो सलाम का जवाब मैं ज़रूर देता था, जैसे इन्होंने कहा कि सलाम करना उसका जवाब देना फ़र्ज़ है मुसलमान को, लेकिन मैं लट मार सलाम करके भागता था कि मुझसे बातचीत सुना, और ना ये लोग मेरे दोस्त देख लें कि ये मेरी नहीं। वो आपके दोस्त ने कुछ कहा भी था ना कि क्या? अच्छा दोस्त, अब वो आगे बात बढ़ गई ना, उन्होंने कह दी। अब उन्होंने फिर ये करना शुरू किया कि भाई ये वो हैं फलाना है। तो और फिर एक दफ़ा ये हुआ कि इन हज़रत के मुताल्लिक़ एक बात ये फैला दी गई कि ये कन्वर्टेड हैं, ये पहले हिंदू थे बाद में मुसलमान हुए हैं। इलाका गैर में रहने वाला हिंदू, इलाका गैर में रहने वाला हिंदू, बताओ वजीरिस्तान का हिंदू, और वो कन्वर्ट हुआ है और ये बाकायदा मुहिम के तहत हुए हैं और ये घेर रहे हैं लोगों को। हाँ घेर रहे हैं, उठा के लेके जा रहे हैं और ये मुसलमान हुए हैं। तो वो मुझे और हुआ ये आदमी गड़बड़ है यार। सोच सकता है कोई एक बंदा पार्टी बॉय उसके बारे में ये और सबसे बड़ी बात, जो इनका छोटा भाई है वो मेरा दोस्त, और मुझे ये नहीं मालूम था, उससे ज़्यादा मुझे और चीज़ बड़ी मशकूक लगी कि इतने दिन हो गए मुझे आज तक नहीं मालूम कि इनका जो छोटा भाई मेरा इतना करीबी दोस्त है, ना उसने जिक्र किया कि मेरा भाई यहाँ पढ़ता है, उसका नाम ये है, और ना इन्होंने कभी जिक्र किया कि मेरा छोटा भाई। मैं असल में जा चुका था जब तक नहीं आप गए नहीं थे यार, ये कैसे बिल्कुल हसन के साथ थोड़ी पढ़ूं मैं उस वहां पे। हसन बीबीए में था। नहीं ना यार, हसन बीबीए में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। हसन भी मेरे बाद आया था, मैं एमबीए करके जा चुका था, हसन मेरे बाद आया लेकिन बिल्कुल तुम्हारा जाने का वक्त होगा और वो आया है, हो सकता है तो। लेकिन फिर भी तुम लोग की मुलाकातें रही हैं, दोनों एक साथ नजर आए हो। अच्छा, ऐसा नहीं है। अच्छा चलो याद तो हुआ ये कि एक दिन यही हुआ कि हमारा पेपर था, शाम में पेपर ख़त्म हुआ, इनका भी शाम में रहा होगा। अब मैं जिन लोगों के साथ जाता था वो लोग मेरा इंतज़ार करते करते निकल गए गाड़ी में बैठ के,
मैं कहीं मसरूफ़ रहूँगा। अब जब मैं आया बाहर तो गाड़ी जा चुकी थी। अब मैं खड़ा था, यार मैं क्या करूँ, किसके साथ जाऊँ, कोई मिल जाए उस इलाके का। तो हुआ ये कि ये हज़रत अपनी बाइक पे पीछे से आ रहे थे। सामने मेरा एक रिक्शे वाला आया, मैं उससे मुठभेड़ कर रहा था किराए के ऊपर, यार इतना कर ले, तू इतना कर ले। हमारी चल रही थी, मैं शायद उस रिक्शे को छोड़ देता। तो ये एकदम तेज़ी से आए और मैं समझ गया कि ये आए हैं कि मैं ऑफर दें कि मैं आपको छोड़ दूं। मैं कहा इससे पहले मेरे आते मैं बगैर उससे मार बैठ के रिक्शे में बैठ गया। वो कह रहा है इतना लूंगा, मैं कहा हाँ। और ये इन्होंने मुझे आवाज़ें देना शुरू की, शमशाद भाई, जब मैं कहा ये जा वो जा, मैंने उल्टा ही फ़ोन 1100 नोकिया का उल्टा फ़ोन लगा लिया कि पता चले मैं फ़ोन पे लगा पड़ा हूँ और मैंने आवाज़ ही नहीं। और ये मुझे आवाज़ें देते देते थे रिक्शे वाले, मैं कहा भगा, रुकने की जरूरत नहीं, पीछे कह रहा आपको भी आवाज़ दे रहा है। तो वो बेचारा रिक्शा वाला भगाता चला गया, समझा कि मेरे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है। सोच सकते हो तो मैं दिल में ये इन्होंने ऐसा खौफ मेरे तरफ से, इनकी तरफ से मुझे इतना खौफ बैठ गया कि मैंने इनकी तरफ देखने। नाजरीन आप सोच सकते हैं कि एक शख्स से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं इनको बिल्कुल बच्चों के लेवल पे रखा हुआ है कि जहाँ मैं खूबसूरत ख़वातीन से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, उसी लेवल पे इनसे प्यार करता हूँ। और मैं इनको कह रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम इरशाद भाई, कैसे हो आप? और ये दिल में मेरे बारे में रखे हुए हैं कि मैं अगवाकार हूँ, मैं जो हूँ कोई रिवर्ड मुस्लिम हूँ जो कि अब बंदों को घेर घेर के सप्लाई कर रहा हूँ। ये अपने सर्कल में जमा करने की कोशिश है। आज तक के दोस्तों ने मुझसे कहा एक दिन ये अगवा कर लेंगे तो मैं, तुझे पता भी चलेगा, तो इनके साथ मत नजर आया कर। तो जब मैं ये नजर आते वो लोग मुझे देख रहे होते थे, मैं कट के भाग लेता था कि सिर्फ इसलिए कि यार ये अगवा करके ना ले जाए यार। आप देख रहे हैं, तो बात सारी ये थी और ये इंतहाई गलत फहमी थी। अच्छा, और ये देखें सुना आपने कि ये रिक्शे वाले को अभी पैसे गिराना चाहते थे कि ये और कम करे, लेकिन मेरा चेहरा देख के इन्होंने कहा तू जितने लेता है ले, मुझे यहाँ से लेके जा। और फोन उल्टा लगाया हुआ कान पे, मतलब कि वो चल भी नहीं रहा, मुझे ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारी आवाज इसलिए नहीं सुन सका उमर क्योंकि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ यार, कसम से यार। और मेरे अंदर इतना खौफ बैठ गया था कि मैंने, मेरे ख्याल में जब तक ये यूनिवर्सिटी में रहा या मैं, सलाम दुआ तक रही बात, यहाँ तक कि फिर हम शायद बात फिर नहीं होती थी हमारी, क्योंकि मुझे खौफ बैठ गया था कि किसी वक्त ऐसा ना हो। और जब मैंने उस दिन ये देखा ना कि इन्होंने मुझे ऑफ़र देने की कोशिश की, मैंने भगाया तो मैंने कहा कि यार ये मामला फिर ख़राब है। तो शायद वो हमारा आखिरी दिन था कि हमने इस तरह से आमने सामने होकर मुलाकात कभी की होगी। अब यहाँ पे बताने वाली बात यह है कि सोचें ये एक नौजवान मर्द हैं और उनके पास बहुत सारे लड़कों का हुजूम भी है, ये मेरे बारे में ऐसा ख्याल रखते थे। तो सोचें वो ख़वातीन जिनकी तरफ मैं वाकई माइल भी था और मैं किसी में हो सकता है इस तरह से इंटरेस्ट भी रखता हूँ कि मैं उसकी तरफ बढ़ूँ और मैं उनको भी सलाम कर रहा हूँ, बेचारी पता नहीं वो क्या सोचती होंगी। अच्छा उस वक्त मेरा ये हुलिया नहीं था यार, नहीं पप्पू बच्चा था यार, बहुत अच्छा था, खूबसूरत बच्चा था, खूबसूरत बच्चा। नहीं आप अभी भी बहुत जाज़िब नज़र हैं और किसी से कम नहीं है माशाल्लाह, माशाल्लाह से, बल्कि हम सब बहुत जाज़िब नज़र हैं। अच्छा आपने ऊपर डाल दी बात, अपने ऊपर डाल दी तो क्या मतलब है, ये क्या बात हो गई? मैं मेरे अपने आप को क्या बिल्कुल, इसका मतलब है फिर मैं भी नहीं हूँ और नहीं आप अभी भी माशाल्लाह बहुत जाज़िब हैं। नहीं ऐसा नहीं के, ऐसा ना के। और आज भी आप एक जगह खड़े हो जाएं तो लाइन लग जाए और लोग जो है पत्ते तोड़ तोड़ के लाएं, उससे आपसे दस्तखतें करवाएं पत्ते और ले जाके अपने किताबों के दरमियान में वरक के बीच में रख दें। मतलब मैंने डायरी रखी हुई है, इसके अंदर रख लें और 8-8 10 साल बाद खुशबू सूंघते रहें। पत्ते क्यों तोड़ के लाएंगे? और आज भी दूर दूर से आवाज आती रहे कि मेरे पास से गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा, मैं ये कैसे मानूं वो दूर जाके रोए। अच्छा तो इसलिए ये ऐसी बात नहीं है, आज भी आप किसी से कम नहीं है। अच्छा शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यार मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हमने इरादा किया था कि 15 मिनट से लंबी वीडियो नहीं होगी, लेकिन वीडियो हो गई काफ़ी लंबी, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे और जब ये वीडियो हम अपलोड करेंगे और आप सब इसको देखेंगे और आपकी पसंदीदगी के ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि अगर आप लोगों को मज़ा आया हमारी गुफ्तगू सुन के, तो अब हम इसका सेकंड एपिसोड अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट सैटरडे आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करेंगे और उसको अपलोड करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे इरशाद भाई एक बहुत ज़बरदस्त, मैंने क्या बोला? इरशाद भाई का? इरशाद तो मैं कर रहा हूँ, शमशाद मेरा नाम है। आप क्या हो गया? इरशाद भाई हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। आप मखबूतुल हवास हो गए मेरा बयान सुन के। तो उसके अंदर
हम सारी डिटेल देंगे। शमशाद भाई से हम गाने भी सुनेंगे, इनसे गज़लें भी सुनेंगे, इनसे अच्छे अच्छे मज़ेदार वाक़यात भी सुनेंगे, किस तरह मेरे अब्बू जान इनके गानों के गर्विदा थे, किस तरह अब्बू जान ने हमसे बाकायदा एक कोरियोग्राफ करवाया, एक सिचुएशन, उसको सिचुएशन को पता है दोबारा से हम ना फिल्म बंद करेंगे, मैं किताब लाऊंगा, उसको मैं पढ़ूंगा, फिर आप नगमा गाइएगा। हम वो सब करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि यहाँ मगरिब का वक्त भी हो रहा है, डेंगू के मच्छर भी बाहर आने वाले हैं, और हमें ये शमशाद भाई और मुझे मेरा अपना आप जिंदा चाहिए आप लोगों के लिए, ताकि हम ऐसे आपके लिए मज़ेदार मुकालमात दोबारा से रिकॉर्ड करके आपको दिखा इंशाअल्लाह सके। ताला। शमशाद भाई कोई एंडिंग नोट बोलना चाहते हैं मेरे बारे में या अपने बारे में? देखिए, मैं एक बात कहूँगा और उसी वो शेर की सूरत में है, वो हम सब से है। हम 3-4 तो हैं, और भी जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उस शेर में सब कुछ मेरा बयान हो जाएगी चीज़। इंसान अकेला कुछ नहीं होता, इंसान की जो अकेली ज़ात है ना वो कुछ नहीं है, वो अल्लाह ताला ने उसको हम सबको एक दूसरे के लिए पैदा किया है। हम सब एक दूसरे के लिए मजबूर हैं, एक दूसरे के साथ लगे हैं। वो वाहिद वहादहू ला शरीका लहू है, जो किसी का मजबूर नहीं, उस वो सब पे सब चीज़ों का कारसाज है, उसके इख्तियार में सब कुछ है। हम सब एक दूसरे से मिल के चलते हैं, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे सफ़ी भाई हो, चाहे ये बच्चा ज़ावियार हो। तो शेर ये है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। माशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू शमशाद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बहुत जज्बाती हो के आपने बड़े प्यारा बयान दिया है। मुझे इस बात का अंदेशा है कि कहीं ख़वातीन आपसे मुतासिर ना हो जाए। मैं चाहता हूँ मुझसे मुतासिर हो, मगर ये सिंगल भी हैं अभी तक, तो आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं, आपका हक भी बनता है। अब आपने बात की एक और शायर मेरे अंदर, शायर भड़क के उठा है, आमद हुई अभी। शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद, मैं दूसरा मिसरा पहले पढ़ रहा हूँ, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, अंदाज़े बयां अगरचे मेरा बहुत शौक़ नहीं है, अंदाज़े बयां अगरचे मेरा बहुत शौक़ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दुआ क्या। सही पढ़ा मैंने? मेरे शेर भी आप मार लो आप मेरा। अच्छा सिर्फ सुन, आखिरी बात ही बताएं, इसको छोड़े, मुंह में नहीं मुंह में छोड़े, मच्छर चला जाएगा। बात सुने सिर्फ एक बात बता दें आखिरी, यार वाकई अभी भी प्यारा हूँ मैं। आप बहुत प्यारे, चांसेस हैं, हर इंसान बहुत प्यारा है यार। ये बात करने के बाद अबे यार बस आप प्यारे, मैं प्यारे, ये प्यारे, बंद करो इसे। हर इंसान प्यारा, आप बहुत प्यारे हैं। नहीं, मैं तासुब का शिकार नहीं हो सकता। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।